अपना बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और सूत्रों के हवाले से। बड़ी खबर यह कि संदिग्धों का कनेक्शन खंगाल रही है पुलिस। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिन संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है अब उसका कनेक्शन खंगाला जा रहा है। फुलवारी शरीफ मामले में यूपी से जुड़ रहे हैं संदिग्धों के तार, यानी कि यूपी तक ये तार फैला हुआ था। यूपी पुलिस के संपर्क में पटना पुलिस फिलहाल है और कनेक्शन खंगालने की कोशिश की जा रही है। लखनऊ पहुंची है पटना पुलिस और हिरासत में एक वकील को लिया गया है। वकील पर पीएफआई को मदद करने का भी आरोप लगा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त और हमारे सहयोगी संजय कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। संजय, क्या कुछ और अपडेट इस मामले पर? देखिए, जो पटना में जो टेररिस्ट एक्टिविटी थी, इसके तार अब उत्तर प्रदेश से जुड़ने की बात सामने आई है और पटना पुलिस ने लखनऊ पुलिस से संपर्क साधा इस पूरे मामले को लेकर। और पटना पुलिस की जो एसआईटी की एक ग्रुप है, इस पूरे मामले में पटना पुलिस का एसआईटी गठित किया गया है और एक टीम जो है वो लखनऊ पहुंची हुई है और वहां पर अभी से थोड़ी देर पहले एक जो एडवोकेट है उनको हिरासत में लिया गया है। ये पुलिस सूत्रों के हवाले से ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको फिलहाल दे पा रहा हूँ। जो जानकारी मिली है उन पर आरोप है कि उन्होंने पीएफआई जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको मदद की है और इसी आधार पर उनको कस्टडी में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। और देखना होगा इस पूरे मामले में क्या उनकी गिरफ्तारी होती है या फिर पूछताछ के बाद छोड़ा जाता है, ये तो बाद की बात है। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले के तार लखनऊ से जुड़े हुए नजर आते हैं। एक और जो महत्वपूर्ण अपडेट है इस पूरे मामले में कि जो 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं इस पूरे मामले में, अब तक 4 गिरफ्तारी हुई है। कल जो बरगुब की गिरफ्तारी हुई उसके बाद गिरफ्तार लोगों की संख्या 4 पहुंच गई। इसमें 2 केसेस दर्ज किए गए हैं। जो पहला केस दर्ज हुआ है वो पीएफआई से रिलेटेड है, जिसमें अतहर को एक्यूज बनाया गया, लेकिन बाकी के जो एक्यूज हैं उनका अलग मामला है। और जो 2 लोग हैं, एक अतहर और दूसरा अरमान मलिक, इन दोनों को पटना पुलिस आज रिमांड पर शाम तक ले सकती है। कोर्ट में प्रे कर दिया गया है। 48 घंटे का रिमांड मिलने की संभावना है और इस 48 घंटे में पटना पुलिस बहुत कुछ उगलवाना चाहती है अरमान मलिक और अतहर से। और देखना होगा जब 48 घंटे के पुलिस रिमांड मिलता है तो उसके बाद क्या कुछ बात निकल कर सामने आती है। लेकिन कई बातें जो है अब धीरे धीरे एक दूसरे से जुड़ती जा रही हैं और जो लिंक है। संजय, एक वकील की भी गिरफ्तारी हुई है, बताया जा रहा है कि वो भी इसमें मदद कर रहा था, तो आखिर उसका किस तरीके से कनेक्शन अभी सामने आ पाया, इसको लेकर कुछ जानकारी? देखिए, उत्तर प्रदेश से जिस एडवोकेट को अभी कस्टडी में लिया गया है उसकी गिरफ्तारी की बात हम नहीं कर सकते, अभी प्रीमेच्योर हो गया अरेस्टिंग की बात करना। हमको कस्टडी में लेकर उनसे पूछताछ जरूर की जा रही है। देखना होगा क्या फर्दर डेवलपमेंट इस पूरे मामले में होता है, क्योंकि उन पर आरोप है कि वो पीएफआई जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको मदद कर रहे थे। ये मदद किस तरीके का है, क्या फाइनेंशियली मदद कर रहे थे, किस तरीके की मदद कर रहे थे, ये बहुत कुछ अभी प्रीमेच्योर होगा कहना। पुलिस अधिकारी जब आधिकारिक तौर पे इस पे बयान देंगे और जब सूचना आएगी तब आपको आगे स्पष्ट कर दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल उनको हिरासत में ले लिया गया है और उनसे पूछताछ चल रही है। जी चलिए, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए संजय। और बढ़ते आगे, इस पूरे मामले में अब तक क्या क्या हुआ है वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि कब कब इस पूरे मामले में क्या क्या घटनाएं हुई। सबसे पहले शुरुआत जो है वो बुधवार को फुलवारी शरीफ में छापा पड़ा था, यानी कि बुधवार से इसकी शुरुआत हुई थी। फुलवारी शरीफ में छापा पड़ा, पुलिस ने 2 संदिग्धों को वहां से गिरफ्तार किया, जिनमें उनकी पहचान हो गई। दोनों का नाम मोहम्मद जलालुद्दीन और अतहर परवेज है, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। आईबी के इनपुट पर दोनों की गिरफ्तारी की गई, यानी कि आईबी की तरफ से यह जानकारी पुलिस को दी गई थी। दोनों के पीएफआई से जुड़े होने का फिर पता चला। जब जांच चली तो उसमें यह खुलासा हुआ। इसके बाद दोनों पर आतंकी ट्रेनिंग देने का भी आरोप लगा है और इसके साथ ही इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश का भी आरोप दोनों पर है। यानी गुरुवार को अरमान मलिक को गिरफ्तार किया गया और इस मामले में अब तक 5 संदिग्ध जो हैं गिरफ्तार किए जा चुके हैं। और इसके अलावा पुलिस ने अभी 26 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। शुक्रवार को एसडीपीआई के दफ्तर में भी छापा पड़ा था, क्योंकि वहां पर जानकारी जुटाने के लिए पुलिस चल रही थी और इसी कड़ी में पुलिस ने फिर दफ्तर में छापा मारा, जहां से राष्ट्र विरोधी दस्तावेज मिले और पूरे मामले पर अब एनआईए की नजर भी बनी हुई है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मरगूब पर बड़ा खुलासा हुआ है। समाज में जहर फैला रहा था मरगूब। ये जानकारी मिली है कि सोशल मीडिया के जरिए जहर घोलने की कोशिश कर रहा था मरगूब। भारत की बर्बादी का सपना देख रहा था।
जो मरगूब जिसकी गिरफ्तारी हुई है, विदेशों से हमले की भी अपील कर रहा था और हिंदुओं के बहिष्कार की अपील कर रहा था। देखिए जो आपको हम वो फोटो भी दिखा रहे हैं जिसमें आप देख पा रहे होंगे और जो जानकारी अब तक मिल पा रही है उसमें यही पता चल पा रहा है कि ये कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का आधार बनाकर विदेशों से भी हमले की अपील कर रहा था। भारत में आईएसआई के लिए काम कर रहा था मरगूब अहमद उर्फ दान, जिसका नाम जो है ताहिर जो है वो देश के खिलाफ जिहाद छेड़ रखा था। सोशल मीडिया पर न सिर्फ कश्मीर में आतंकवाद को सही ठहराता है बल्कि आतंकवादियों को शहीद का दर्जा देने की भी मांग करता है। उसने अपने सोशल मीडिया ग्रुप पर पाकिस्तान, बांग्लादेश और यमन के सैकड़ों लोगों को भी जोड़ रखा है जहां आतंकवादियों के समर्थन में पोस्ट भी किए जाते हैं जिससे भारत पर कब्जे की अपील की जाती है और न सिर्फ भारत के उत्पादों बल्कि हिंदू रीति रिवाजों के भी बहिष्कार की अपील की है। उसने गजवाए हिंद नाम से सोशल मीडिया पर कई ग्रुप बना रखे हैं जिसमें मुसलमानों से नबी के नाम पर हिंदुओं के बहिष्कार और भारत पर कब्जे की अपील की जा रही है। और अब देखिए मरगूब के सोशल मीडिया पोस्ट पर क्या क्या लिखा हुआ था जिससे ये सब कुछ साफ हो चुका है कि वो किस तरीके से समाज में जहर खोलने की कोशिश कर रहा था। कोई फायदा नहीं AIMIM को सपोर्ट करने की, ये लिखा गया था। इसके बाद देखिए अब डायरेक्ट जिहाद करेंगे 2023 में, इसका ये भी पोस्ट उसने लिखा था। और खिलाफत का ऐलान हम इंडियन मुस्लिम करेंगे, इस तरीके के पोस्ट किए जाते थे। सिर्फ उत्पादों का ही नहीं, हिंदू रस्मों रिवाज का भी बॉयकॉट करे, ये अपील करता था वो। अपने नबी से मोहब्बत का सबूत दें, इंडिया खत्म हो जाएगा, ऐसे ऐसे पोस्ट इसके द्वारा किए गए थे। मेरे नबी का नाम हमेशा बुलंद रहेगा, ये सोशल मीडिया के जरिए इन पोस्टों को वो क्या करता था और ये बातें लोगों के सामने रखता था। इसके साथ ही बांग्लादेश के मुसलमान भारत पर कब्जे के लिए तैयार रहें, ये अपील कर रहा था वो। मैं ISI से हूं और 5 साल से काम भी कर रहा हूं, भारत में गजवाए हिंद को प्रमोट कर रहे हैं। ये सब कुछ उसके सोशल मीडिया पोस्ट से सामने आया है। और अब आप जान लीजिए कि कौन है मरगूब अहमद उर्फ ताहिर और क्या है उसका काम, क्यों करना चाहता है भारत को बर्बाद। तो मरगूब अहमद दानिश का दूसरा नाम ताहिर मरगूब है और मरगूब के पिता का नाम सैफुद्दीन अहमद है। मरगूब मुनीर कॉलोनी फुलवारी शरीफ पटना का निवासी है। मरगूब का व्हाट्सएप फेसबुक पर गजवाए हिंद नाम से अकाउंट है और मरगूब व्हाट्सएप ग्रुप गजवाए हिंद का एडमिन भी है। ग्रुप के आइकन में भारत के नक्शा को हरे रंग से रंगकर उस पर पाकिस्तान का झंडा लगाया गया है। ग्रुप इंफॉर्मेशन में गजवाए हिंद और मुसलमानों के प्रोसिक्यूशन की जानकारी देने का दावा भी किया गया है। 13 मार्च 2022 को पाकिस्तानी मोबाइल नंबर जो इस प्रकार से आपको बताते हैं 923040128159 इससे ग्रुप का निर्माण किया गया। पाकिस्तानी नंबर धारक ने ताहिर को इस ग्रुप का एडमिन बनाया है। ग्रुप में भारत, पाकिस्तान, यमन के करीब 181 सदस्य हैं और ग्रुप के सदस्यों ने कई आतंकियों के वीडियो पोस्ट किए हैं। पोस्ट में कश्मीर में आतंकी घटनाओं का महिमा मंडन किया गया है और मारे गए आतंकवादियों को शहीद का दर्जा दिया गया है। लोकतंत्र को खत्म कर भारत में इस्लामिक राज स्थापित करने की बात की जाती थी। इस ग्रुप में भारत में खिलाफत लागू करने का दावा किया गया। ताहिर ने जून में 4 पाकिस्तानी और जुलाई में 1 पाकिस्तान नंबर को जोड़ा। ताहिर ने फरवरी 2022 को व्हाट्सएप पर एक दूसरा ग्रुप भी बनाया और नए ग्रुप के 10 सदस्यों में 8 बांग्लादेश के और 1 पाकिस्तान के हैं। ग्रुप आइकन में भारत के नक्शे पर पाकिस्तानी झंडे को लगाया गया है। बांग्लादेश के मुसलमानों से भारत पर कब्जे के लिए तैयार रहने की अपील की गई है और फेसबुक पर मरगूब का ताहिर अहमद नाम से अकाउंट है। फेसबुक पर भी मरगूब के 2000 फ्रेंड हैं। पोस्ट में भारत विरोधी जिहादी पोस्ट किए गए हैं।
और पटना के फुलवारी शरीफ में देश विरोधी गतिविधियों को की ट्रेनिंग देने के लिए सगुना मोड़ में एक ट्रेनिंग सेंटर का भी इस्तेमाल किया गया। सगुना मोड़ से महज चंद कदम की दूरी पर इस सेंटर में राज्य भर से ट्रेनर ट्रेनिंग देने के लिए आया करते थे। उन्होंने ट्रेनिंग के बाद अपने अपने इलाके में कई लोगों को पीएफआई और एसडीपीआई जैसे संगठनों से जोड़ा और देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम भी दिया। इलाके में किस तरीके से ट्रेनिंग चल रही थी और इसका क्या मकसद था, ये सब कुछ बता रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार। एसडीपीआई जैसे ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे जो ट्रेनिंग दी जा रही थी राजधानी पटना में, वो 2 जगहों पर ट्रेनिंग दी जा रही थी। जो सोर्स हैं उन्होंने न्यूज़ 18 को इस बात की जानकारी दी है और आधिकारिक तौर पर भी यह जानकारी मिली है कि सगुना मोड़ जो ये इलाका है सगुना मोड़ का, इसको आप देख लीजिए, यहाँ पर भी एक ट्रेनिंग सेंटर है जहाँ पर बाकायदा जो साउथ के ट्रेनर आए थे वो ट्रेनिंग दे रहे थे। इसी सगुना मोड़ से ठीक बगल में वो ट्रेनिंग सेंटर बताया जा रहा है और यह जानकारी आधिकारिक तौर पर दी गई है कि जो 12 ट्रेनर थे उसका एक ग्रुप इसी सेंटर पर राजधानी पटना के अलावा जो दूसरे जिले हैं वहां से आए लोगों को जो एसडीपीआई के नाम पर अपॉइंट किए गए थे, पीएफआई के नाम पर जिनकी भर्ती हुई थी, जो सदस्य बनाए गए थे, उनको ट्रेनिंग दी जा रही थी। देश विध्वंसक गतिविधियों में शामिल होने के लिए, राष्ट्रद्रोह से जुड़े हुए जो एजेंडे थे उनके अपने, उनको पूरा करने के लिए, भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए, एक समुदाय विशेष के खिलाफ काम करने के लिए। और इस ट्रेनिंग से जिन लोगों ने बहुत कुछ हासिल कर लिया था वो अपने अपने इलाके में जाकर वहां पर लोगों को लगातार इन चीजों के बारे में ट्रेंड कर रहे थे। तो निश्चित तौर पर एक चौंकाने वाला ये खुलासा है कि राजधानी पटना और पटना का ये सगुना मोड़ इलाका, खगौल के अलावा जहां पर बाकायदा ट्रेनिंग दी जा रही थी। और हैरानी की बात है कि यह पूरा एरिया जो है, यहाँ पर पुलिस चौकी भी है। तस्वीरों में आपको हम दिखाएं, ये सगुना मोड़ पुलिस चौकी भी है और इसके बावजूद पुलिसकर्मियों को भनक नहीं लग पाती है। आईबी की इनपुट रिपोर्ट मिलती है, उसके बाद आगे इस पूरे मामले में कार्रवाई होती है। तो निश्चित तौर पर ये जो खुलासा हुआ उसके बाद अब एजेंसियां जो हैं, चाहे वो बिहार की एटीएस हो या पटना पुलिस हो, फिर सेंट्रल की एजेंसियां हैं, अब एक्शन मोड में दिख रही हैं और लगातार कार्रवाई कर रही हैं। और इस पूरे मामले में अब धीरे धीरे गिरफ्तारी की संख्या बढ़ेगी, क्योंकि 26 लोग तो केवल नामजद किए गए हैं। ये वैसे लोग हैं जिनकी रजिस्टर में नाम थे, उनकी हाजिरी बाकायदा बनी हुई थी, लेकिन नंबर्स ऑफ अरेस्टिंग इसलिए बढ़ेगी कि जो लोग अब दूसरे जिलों में जा चुके हैं, वहां ट्रेनिंग दे रहे हैं, ऐसे लोग भी अब राडार पर आ गए हैं। और देखना होगा आने वाले दिनों में जो ट्रेनिंग लेकर गए लोग हैं उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होती है। लेकिन एक चौंकाने वाला खुलासा, खगौल के अलावा सगुना मोड़ में भी ट्रेनिंग दी जा रही थी। जो साउथ के ट्रेनर थे वो ट्रेनिंग दे रहे थे और निश्चित तौर पर अब तक वो अपने मकसद में कामयाब हो गए। हालांकि अब देखना होगा कब तक वो कानून के शिकंजे में आते हैं और पूरी तरीके से ये जो गतिविधियां चल रही हैं इन पर कब तक लगाम लग पाता है, क्योंकि इस खुलासे ने कई सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। खासकर इंटेलिजेंस फेलियर को लेकर तमाम बातें सामने आ रही हैं। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 सगुना मोड़, पटना। और इसी बीच आतंकी मॉड्यूल पर बड़ी खबर सामने आ रही है। दरभंगा में पुलिस ने छापेमारी की है। आरोपी नूरुद्दीन जंगी के घर पर छापा पड़ा है। उर्दू बाजार में फिलहाल पुलिस की टीम मौजूद है, वहां छापेमारी की जा रही है, लेकिन घर पर नूरुद्दीन नहीं मिला है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आतंकी मॉड्यूल पर यह बड़ी खबर सामने आ रही है। विपिन कुमार हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए। विपिन, कब से ये छापेमारी चल रही है और फिलहाल उसके घर पर जहां छापेमारी चल रही है वहां से क्या कुछ बरामद हुआ और क्या जानकारी मिल पा रही है कि नूरुद्दीन कहां है? तो चलिए अपने सहयोगी से ये सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि नूरुद्दीन आखिर कहां गया है, क्योंकि अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि पुलिस की टीम वहां पहुंची थी, छापेमारी चल रही है, लेकिन घर पर नूरुद्दीन जंगी नहीं मिला है। और हमारे सहयोगी विपिन कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए। विपिन, कितने देर से ये छापेमारी चल रही है और जरा ये बताइए कि नूरुद्दीन के बारे में कुछ जानकारी मिल पा रही है, कैसा कनेक्शन दिख रहा है? जी, बता दें कि अभी एसडीपीओ कृष्णनंदन कुमार के नेतृत्व में भारी पुलिस बल के साथ उनके किराए के मकान में छापेमारी चल रही है। वो किराए के मकान पर यहाँ रह रहे हैं 2 साल से। बताया जा रहा है कि उन्होंने अपना घर इसलिए छोड़ दिया कि वो पुराना था, लेकिन पुलिस इसको भी शक की निगाह से जरूर देखेगी कि आखिर ऐसे अपने घर छोड़कर यहाँ क्यों किराए पर रह रहे थे। लेकिन परिवार वालों ने जो जानकारी बहुत ज्यादा अभी तक पुलिस को नहीं दी है, लेकिन जो जानकारी निकल के सामने आ रहा है उसके अनुसार वो यहाँ पर नहीं रह रहे हैं, वो दिल्ली में है और यहाँ पे नहीं मौजूद है, जो अभी जानकारी मिल रही है। पुलिस अभी छानबीन कर रही है, परिवार वालों से पूछताछ कर रही है।
बता दें कि यहाँ राजनीति में भी वो सक्रिय रहे हैं। यहाँ से चुनाव भी पिछले विधानसभा में उन्होंने यहाँ से लड़ा था। तो काफी सामाजिक स्तर पर भी लोग यहाँ जमावड़ा लगा दिए हैं उनके घर पर। तो पुलिस अभी छापेमारी कर रही है, सारे पहलुओं पर पुलिस देख रही है। जी विपिन, नुरुद्दीन का किस तरीके से कनेक्शन सामने आया है, क्या इसको लेकर कुछ जानकारी मिल पा रही है आपको? जी बता दूं कि दरभंगा से 3 नाम ऐसे सामने आए हैं, जिसमें एक ये है नुरुद्दीन जंगी, मोहम्मद मुस्तकीन और सनाउल्लाह, जो 2 सिंहवाड़ा के हैं और एक दरभंगा शहर के बताए जा रहे हैं। इनका क्या इस पूरे कनेक्शन में क्या रोल रहा है, अभी चूंकि जांच शुरुआत दौर में है तो कुछ पुलिस के सूत्र बता नहीं पा रहे हैं, लेकिन इनकी भूमिका क्या है और कितनी भूमिका इनकी रही है, सारी बातें कुछ देर में पता चल जाएगी। जी फिलहाल वहां पर कौन कौन मौजूद है, नुरुद्दीन के घर में कौन कौन है, क्या इसको लेकर कुछ जानकारी मिल पा रही है? किन किन लोगों से पूछताछ की जा रही है और नुरुद्दीन तक कैसे पहुंचा जाए, क्या इसको लेकर पुलिस की तरफ से और कोई कार्रवाई? निश्चित तौर पर उनके परिजन हैं यहाँ पे, जो दिख रही है घर की महिलाएं से पुलिस अभी पूछताछ कर रही है। तो घर की जो भी सदस्य हैं अभी यहाँ घर के अंदर हैं, तो उनसे पूछताछ की जा रही है और दिल्ली का पता उन्हें खंगाला जा रहा है कि आखिर दिल्ली में वो कब से रह रहे थे और क्या दिल्ली में उनका कार्यशैली रहा है, इन सब पर भी बातें हो रही होंगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए विपिन। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।